हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मशीन डिज़ाइन में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली वेरिएबल लोड पर बेस्ड है। कंपोनेंट पर वेरिएबल नेचर का लोड लगेगा। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में वेरिएबल लोड किसी भी टाइप का हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग लोड हो सकता है, कम्प्लीटली रिवर्स्ड लोड हो सकता है या फिर अल्टरनेटिव लोड हो सकता है। तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि हम कंपोनेंट को डिज़ाइन कैसे करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कुछ फिक्स्ड स्टेप्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ये स्टेप ये हैं। सबसे पहले हमको मेथड फाइंड आउट करना होगा कि हम गर्बर मेथड, गुडमैन मेथड और सोडरबर्ग मेथड में से किस मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, या हमको किस मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट होता है जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको इस मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सेकंड स्टेप हमारा है मीन स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा एम, जिसे हम स्टैटिक स्ट्रेस भी कहते हैं, उसको कैलकुलेट करना, और वेरिएबल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा वी को कैलकुलेट करना। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए मशीन कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू ए फ्लेक्सुरल स्ट्रेस which fluctuates between plus 300 meganewton per meter square and minus 150 meganewton per meter square. Take yield strength is equal to 0.55 times ultimate strength and endurance strength is 0.5 times ultimate strength. Consider factor of safety is equal to 2. Determine value of minimum ultimate strength. इस क्वेश्चन में हमको अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों मेथड का यूज करके, गर्बर मेथड, गुडमैन मेथड और सोडरबर्ग मेथड, तीनों मेथड का यूज करके हमको फाइंड आउट करना है कि हर एक केस में अल्टीमेट स्ट्रेंथ मटेरियल की क्या होनी चाहिए। सबसे पहले गिवन डाटा नोट कर लेंगे। यहाँ पर कई बुक में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के टर्म में नोट किया जाता है, तो कई बुक में सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम के टर्म में नोट किया जाता है। यहाँ आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सिग्मा 1, सिग्मा 2 ये सब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिग्मा 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन द कंपोनेंट, इसलिए सिग्मा 1 क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस। और सिग्मा 2 रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम स्ट्रेस इन द कंपोनेंट, तो सिग्मा 2 है इक्वल टू सिग्मा मिनिमम। तो हमने सिग्मा 1 नोट कर लिया प्लस 300 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सिग्मा 2 माइनस 150 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि सिग्मा वाई इक्वल टू 0.55 टाइम्स सिग्मा अल्टीमेट, और यील्ड स्ट्रेंथ जिसे कि हम फटीग लिमिट भी बोलते हैं, सिग्मा इक्वल टू 0.5 टाइम्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई भी फैक्टर नहीं दिया गया है। जैसे हम लोगों ने कई फैक्टर पढ़ा है, सरफेस फैक्टर, साइज फैक्टर, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन नहीं है। तो जो कुछ भी नहीं गिवन है वो सारे फैक्टर हम 1 कंसीडर करके चलेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मीन स्ट्रेस, जिसे कि हम स्टैटिक स्ट्रेस भी कहते हैं। मीन स्ट्रेस, स्टैटिक स्ट्रेस या एवरेज स्ट्रेस। एवरेज स्ट्रेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैक्सिमम स्ट्रेस
प्लस मिनिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस है उसकी वैल्यू हमको विथ साइन पुटअप करना है। तो हमने सिग्मा 1 की जगह 300 रखा और सिग्मा 2 की जगह -150। तो हमको जो मीन स्ट्रेस मिल रहा है सिग्मा m वो है 75 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन वेरिएबल स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस में कितना वेरिएशन हो रहा है। तो सिग्मा v इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। इसलिए सिग्मा 1 की जगह हमने रखा 300। अब यहाँ पर माइनस सिग्मा 2 है तो सिग्मा 2 ऑलरेडी -150 है, तो यहाँ फाइनली हो जाएगा +150 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आएगा 225 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान देना है कि हमको मीन स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। वेरिएबल स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करना है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस और माइनस स्ट्रेस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा वेरिएबल स्ट्रेस। अब हम गर्बर मेथड को यूज करके फाइंड आउट करेंगे कि क्या होना चाहिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो ये फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डेटा बुक में दिया होता है, लेकिन अगर आप याद रखें तो और अच्छी बात है। गर्बर रिलेशन क्या है, 1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा m डिवाइडेड बाई सिग्मा u होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा v डिवाइडेड बाई सिग्मा e। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जगह 2 रखिए। सिग्मा m हमने कैलकुलेट किया है 75, सिग्मा u को सिग्मा u ही रखें। सिग्मा v हमने कैलकुलेट किया है 225 और जो एंड्योरेंस लिमिट है मटेरियल की वो है 0.5 टाइम्स सिग्मा u, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो हमको मिलेगा सिग्मा u इक्वल टू 924.35 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें जब हम कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो हमको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, तो हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ में से सिलेक्ट की है जो कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो होती नहीं है अल्टीमेट स्ट्रेंथ की। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्बर के हिसाब से उस मटेरियल पर जिस पे इस टाइप का स्ट्रेस लग रहा है उसकी मिनिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ 924.35 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना ही चाहिए, अदरवाइज कंपोनेंट फेल हो जाएगा। सेकंड वन, यूजिंग मॉडिफाइड गुडमैन रिलेशन। मॉडिफाइड गुडमैन इसलिए कि गुडमैन ने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया गर्बर मेथड में। तो गुडमैन का फार्मूला है 1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा m डिवाइडेड बाई सिग्मा u प्लस सिग्मा v डिवाइडेड बाई सिग्मा e। सारी वैल्यूज़ हमको नोन हैं एक्सेप्ट सिग्मा अल्टीमेट। वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगी मटेरियल की मिनिमम वो है 1050 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू गुडमैन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल शुड बी एट लीस्ट 1050 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन यूजिंग सोडरबर्ग रिलेशन, ये सारे फार्मूले आपको डेटा बुक में ऑलरेडी गिवन होते हैं, लेकिन उसको आपको देखने की और समझने की ज़रूरत है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर दिया हुआ है। कई बार नोटेशन चेंज हो जाते हैं। चलिए, यूजिंग सोडरबर्ग रिलेशन, सोडरबर्ग ने क्या किया था, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को रिप्लेस कर दिया था यील्ड स्ट्रेंथ से, यानी कि सिग्मा यू को रिप्लेस कर देंगे इसमें हम सिग्मा वाई से। तो 1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा m डिवाइडेड बाई सिग्मा y प्लस सिग्मा v डिवाइडेड बाई सिग्मा e। अदर वैल्यूज़ नोन हैं। सिग्मा y चूँकि क्वेश्चन में दिया गया है यह है 0.55 टाइम्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ
एंड सिग्मा ई इज गिवन 0.5 टाइम्स सिग्मा अल्टीमेट। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमको अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगा मटेरियल का वो है 1172.72 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमको खाली ये कैलकुलेट करना है कि मीन स्ट्रेस कितना है और वेरिएबल स्ट्रेस कितना है और किस मेथड को यूज करके हमको डिज़ाइन करना है।